त्यांची सभा झाली, प्रचंड उत्साह। अभी साथियों, बातें बहुत करने की है, वक्त बहुत कम है, लेकिन आने वाला वक्त ये बता रहा है कि ये शैतानी लोग जो शैतानी हरकतें कर रहे हैं वो अगर बाज नहीं आए तो हमको मैदान में आना पड़ेगा। हम मैदान में आ चुके हैं, मैदान में बैठ चुके हैं। आने वाली 13 तारीख तेरा तारखेला जे निवडणुका होणार आहे त्याच्यामध्ये मराठवाड्यातले असणारे 3 उमेदवार आहेत। औरंगाबादचे उमेदवार आहेत अफसर खान, जालना जिल्ह्याचे आहेत उमेदवार प्रभाकर बकलेजी आणि बीडचे असणारे उमेदवार आहेत अशोक हिंगे। या तिघांची ही निशाणी गॅस सिलेंडर आहे हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। मित्रो, या निवडणुकीमध्ये आपण असताना पाहिलंय उमेदवार काँग्रेस शिवसेनेचा असेल किंवा भारतीय जनता पक्ष शरद पवार, भारतीय जनता पक्ष अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे उमेदवार आपण बघितले तर एकाच समाजाचा आहे। औरंगाबाद मधला त्याचा असताना फरक काय एवढीच असणारी परिस्थिती आहे। हे नुसते एका समाजाचे नाही तर हे नात्या गुत्याचे आहेत हे आपण असताना लक्षात घ्या। हे सगळे मराठा समाजाचे आहेत पण तेही श्रीमंत मराठा समाजाचे। जरांगे पाटील यांनी उभा केलेला जो मराठा समाजातला वर्ग आहे त्याच्यामधला एकही उमेदवार दिलेला नाही। सत्ता ही मराठा समाजाच्या नावाने पण प्रत्यक्षात ही असणारी सत्ता घराणेशाहीच्या हातामध्ये हे आपण लक्षात घ्या। ही घराणेशाहीच्या हातामध्ये आहे आणि म्हणून मराठवाड्याचा विकास झाला नाही। आपण बोलतो की मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे, रेल्वेसाठी इथे लढा द्यावा लागला, मीटर गेज पासून ब्रॉड गेज करायला, पण ब्रॉड गेज झाली पण ब्रॉड गेज सुद्धा सिंगल लाईन झाली, ती डबल लाईन अजून झाली नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। डबल लाईन कदाचित झाली असती तर मराठवाड्यामध्ये येण्या जाण्याचा वेळ जो आहे तो अर्धा कमी झाला असता अशी परिस्थिती आहे आणि वेळ वाचतो म्हटल्यानंतर उद्योग सुद्धा आले असते अशी परिस्थिती आहे। मध्यंतरी आपण बघत असाल की औरंगाबाद हे विकसित होते असं वाटतं, वेगवेगळ्या कंपन्या यायला लागल्या, त्याच्यातल्या फक्त असताना 4-5 कंपन्या टिकल्या, उरलेल्या कंपन्या भूर झाल्या अशी परिस्थिती आहे। आणि त्याचं कारण आहे की ज्या काही सोयी सवलती दिल्या पाहिजे महाराष्ट्र शासनाने दिल्या नाही। मराठवाडा आहे, मागासलेला भाग आहे, म्हणून मागासलेला भाग राहिला पाहिजे अशा दृष्टीने महाराष्ट्र शासन बघत आलं अशी परिस्थिती आहे। माझं आव्हान आहे आपल्या सगळ्यांना
की आपल्याला असणारं हे बदलायचं असेल तर इथलं सत्ता परिवर्तनातलं बदल झालं पाहिजे. आणि सत्ता परिवर्तनातलं बदल झाला तर मराठवाड्याचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही हे आपण लक्षात घ्या. ज्या घराणेशाहीला आपण सत्ता देतोय, ज्या घराणेशाहीला आपण असणारं सत्ता देतोय, ते शरीराचा एक डावा हात आहे आणि एक उजवा हात आहे. तो शरीरातला डावा हात आहे आणि उजवा हात आहे. सत्ता उजव्या हातात आली काय, डाव्या हातात आली काय, ती शरीराकडेच आली म्हणजे कुटुंबाकडे आली अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी नाचवण्यात आलं. इलेक्शनच्या वेळेस हे दोघं कोंबड्यांसारखे झुंजतात आणि आपल्याला असं वाटतं की यांची झुंज खरी झुंज आहे, पण यांची झुंज ही नौटंकीची झुंज असते. आपण लक्षात घ्या. देखावा असतो, फसवागिरी असते. इलेक्शनच्या दिवशी मतदान झालं की दुसऱ्या दिवशी दोघं एका हॉटेलमध्ये खाताना आपल्याला दिसतात आणि मग आपण म्हणतो अरे बाबा आता तर भांडत होते ना, आता कसं जमलं. त्यांचं भांडण कधीच नव्हतं. तुम्हाला फसवायचं होतं म्हणून भांडण होतं. काही प्रमाणात असणार आहे. तीच बाब या ठिकाणी होते हे आपण लक्षात घ्या. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूँ जातिवाद की शक्ति के बाप से। आज हिंदुस्तान का भविष्य बनने जा रहा है 4 जून को। आज जातिवादी शक्ति दिल्ली में बैठी है। हमको और आपको मिलके जातिवादी शक्ति को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि जातिवादी शक्ति मनुवादी संविधान बदलने की बात करती है, एनआरसी लाने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। तो जब तक के ये महाराष्ट्र में हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब है, इस देश में है, ये जातिवाद शक्ति के बात में भी दम नहीं है कि जो संविधान को खत्म करे, एनआरसी लाए और हिंदू राष्ट्र बनाए। आज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सबको माननीय आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनना है, लेकिन जो ये रूमर्स फैला रहे हैं, जो हवा फैला रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक मुसलमान के खिलाफ मुसलमान दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ प्रकाश अंबेडकर साहब का ये सिपाही आप लोगों के सामने बोलता है, पूरी ताकत के साथ। बाला साहब मेरे पीछे खड़े हैं, दलित समाज मेरे पीछे खड़ा है। 2 से 2.5 लाख वोट बाला साहब के शुरू होंगे और उनको 1 से 2-2.5 लाख तक आना पड़ेगा। मैं मुस्लिम भाइयों 25 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, हर मसले मसाइल में मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। तो आप लोगों को आने वाली 4 तारीख को 13 तारीख को 4 नंबर के बटन को दबा के भारी अक्षर से, मुझे नहीं बाला साहब को आपको ताकत देना है, बाला साहब के साथ सिपाही को ताकत देना है और लोकसभा में जाकर मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर ये अफसर खान बात करेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बाला साहब पूरी डंके की चोट पे अफसर खान के पीछे खड़े हैं और डंके की चोट पे अफसर खान औरंगाबाद शहर से और जिले से चुन के आएगा। डंके की चोट पे आप लोग मुझे साथ देंगे। और ये लोग बोलते हैं तो सुन लो, ये कितने लोगों को कहां गिराते हैं। अभी हैदराबाद की इलेक्शन हुई, 4 उम्मीदवार वहां मुसलमान थे, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस प्लेयर है उसके सामने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। शब्बीर अली डिप्टी सीएम, उनके खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया और 2 भाइयों के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। चारों को गिराने का काम किसने किया? इन लोग ने किया। अरे बाला साहब तो चुना कर लाने के लिए अफसर खान को दिए हैं और अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को सिर्फ साथ देना है और बाला साहब मेरे साथ है, दलित समाज मेरे साथ है और आप लोगों को साथ देके मुझे चुना कर देना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बॉम्बे में आरिफ नसीम खान को 250 वोटों से गिरा दिया गया, बाबा सिद्दीकी को गिरा दिया गया, नवाब मलिक को गिरा दिया गया, फरहान आजमी को गिरा दिया गया। किसने गिराया? इन लोगों ने गिराया। और ये हम इनको वोट करते हैं, हम उनको गिराने के लिए खड़े। अरे हम तो
डंके की चोट पे चुन के आने के लिए खड़े। अगर तेरे को गिराना होता तो तू 44 ऊपर से आया, 2019 में मैं खड़े रह के तेरे को गिरा देता। लेकिन बाला साहब ने आज मुझ पर विश्वास किया और बाला साहब ने ऐलान किया नेशनल चैनल पे कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा दूसरी बार तो मुस्लिम उम्मीदवार अफसर खान ही जीतेगा। ये आज आप लोगों के सामने जैसे 2 बार